2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की अपेक्षा पूरे 30 सीट का नुकसान सहना पड़ा है। और उससे भी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है अयोध्या, जहां से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी वहां से हार गई जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया था। अयोध्या को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में हारने के ये कुछ कारण हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और इसको लेकर पूरे देश में काफी सारे लोग खुश थे और अयोध्या के लोग भी खुश थे। लेकिन अयोध्या राम मंदिर को जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने के लिए वहां के हजारों घरों को तोड़ा गया और उन लोग को इतना मुआवजा दिया गया कि जिससे वो लोग अपना खुद का घर भी ना बना सके और खुद की दुकान भी ना ले सके। कोई वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले। एक तरफ राम मंदिर को लेकर खुश थे लोग, दूसरी तरफ दुखी भी थे। बच रहा है न घर बच रहा है न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? उनको मंदिर बनवाने तो केवल जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं। जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है, कुछ लोगों का मानना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ती है, दूसरी तरफ हिंदुओं का अपमान भी करती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें यह दर्शाया गया कि मोदी जी राम को लेकर आ रहे हैं और राम को बहुत ज्यादा छोटा दिखाया गया और मोदी जी को काफी बड़ा दिखाया गया। इसके मतलब यह दर्शाया गया कि राम से भी ज्यादा महान हैं मोदी। और इस पोस्टर को लेकर काफी सारे हिंदुओं को आपत्ति हुआ। और तीसरा कारण है बेरोजगारी। एक तरफ यह दिखाया जाता है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा का हारना तय था बिल्कुल। यहाँ के व्यापारी इतना ज्यादा परेशान है, उनको कोई देखने वाला नहीं। धूप में हम 1.5 साल से सड़क पर घूमे। जो मुआवजा मिला उससे उसको लगता था कि पूरा है, नहीं 1 लाख रुपए मिला, वो भी अधिकारी ने कहा कि आपको अनुदान दिया जा रहा है। अयोध्या की जनता वहां की सच्चाई से बाखूबी परिचित है, इस वजह से वहां की जनता ने उन्हें ना चुनने का फैसला किया। और चौथा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने खुलेआम यह कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिला तो संविधान को बदल दें। और पांचवा कारण यह है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यह कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी ST SC OBC को हमेशा गुलाम बनाकर रखना चाहती है, उन्हें अछूत अभी भी समझती है। इसके कई उदाहरण हैं। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव एक मंदिर में जाते हैं और जब वो मंदिर से बाहर निकल आते हैं तब वहां पर भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। और राम मंदिर का ट्रस्ट जब बनाया गया उसमें एक भी दलित, आदिवासी और OBC नहीं है, सारे लोग सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग हैं। जब वोट लेने की बात आती है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित, आदिवासी और OBC को हिंदू समझते हैं, लेकिन वहीं जब अधिकार देने की बात आती है तो सिर्फ जाति देखकर अधिकार दिया जाता है। और एक कारण और है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन के चुनाव लड़ने का स्ट्रॉन्ग विजन, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ रहे थे, वहीं इंडिया गठबंधन सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है जनता एकदम बेवकूफ है, उनको जो बोला जाए वो मान लेगी। धर्म के नाम पर ये लोग एकदम कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग चुनाव जीतेंगे ही, कुछ भी विकास मत करो, सिर्फ धर्म के नाम पर आप चुनाव जीत सकते हो। लेकिन इन लोग का भ्रम टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या में हारने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।